ठीक है, देखो बेटा, बारंबारता बंटन का जो माध्यक दे रखा है वो कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। आंसर आपको पहले मिल चुका है इस वाले सवालों में। आपको m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? m का। बारंबारता बंटन का माध्यक दे रखा, माध्य नहीं दे रखा, मीडियन दे रखा है। ध्यान रखना, क्या दे रखा है? मीडियन। मीडियन कितना दे रखा है? 35। और क्या निकालना है? m निकालना। माध्यक के लिए मीडियन होता है, मीडियन का फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है आपको। क्या निकालनी पड़ती है? संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है, CF निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? CF। तो सबसे पहले अपन CF निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 2 दे रखा है वो लिख देंगे। उसके बाद में अपन प्लस करते जाने, 3 और 2 कितने होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5। ठीक है, अब 5 में कितने जुड़ेगा? m जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? m जुड़ेगा। तो 5 प्लस का m आ जाएगा। अब m आपका अलग से जुड़ता जाएगा, बाकी चीजें अपन जोड़ना है। 5 में 6 जोड़ा तो 11। m अलग से कितना? 16, 19, कितना? 21। m चल रहा है ना? m चल। ठीक, अपन को इसका बारंबारता का क्या दे रखा है? अभी कुछ नहीं दे रखा ना। आपको इसमें प्लस करना है। इसका क्या करना है? प्लस। प्लस करने के बाद में आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी चेक कर लेना। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 और 5 10 और 6 16 और 5 21। 21 आ रहा है। तो हमारा ये वाला जो अपन ने संचय बारंबारता लिया है, ठीक, अभी नहीं हुआ। आगे बाद में अब इसमें ये चेक नहीं करना कि भाई 21 का आधा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना ना, क्योंकि m आ रहा है। तो अपन को पहले आंसर दे रखा है उसने, जो माध्यक है उसका मान कितना है? 35। तो किस वाली सीरीज में आएगा बताओ? 35, ये वाले। तो इस बात का जरूर ध्यान देना है कि जो मान दे रखा है उसी को अपन अंडरलाइन कर लेंगे, ये वाला। यदि m नहीं होता, कुछ भी नहीं निकालता, सिंपल निकालते थे, जो आपका बारंबारता का योग आएगा उसका आधा करते, आधे से जो बड़ी संख्या आती है वही आपका अंडरलाइन वाला माना जाता है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, ये क्या है आपका? f। जो इससे पहले वाली होती है वो होती है आपकी संचय बारंबारता। क्या होती है? संचय बारंबारता, यानी CF होती है। ठीक है, ठीक है बेटा। संचय बारंबारता आपकी क्या होगी? पहले वाली होगी। 5 प्लस का m होगा। ठीक, अब ये सभी चीजें अपन यहाँ पे लिख लेंगे। माध्यक, जो माध्यक का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF अपॉन में F क्रॉस H। जो भी चीज अपने मान दे रखी है, ठीक है, वो अपन यहां लिख लेंगे। L क्या है, N क्या है, CF क्या है, ये पूरी चीजें अपन को यहां से लिखनी है। L क्या होता है? जो अपन ने जो वर्ग चिन्ह लिया है उसका छोटा वाला, यानी लोअर लिमिट कितना? 30। N कितना है आपका? 21 प्लस का m, 21 प्लस का m। CF क्या है? पहले वाला 5 प्लस का m। F क्या होगा आपका? 6। F का मान कितना जाएगा? 6। और H का मान, इन दोनों अंतर कितने का अंतर है? 10। ये सब चीज आपको यहां से ही लिखनी है, सारणी से लिख लोगे। उसके बाद में माध्यक का मान पहले से दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 35 दे रखा, वो लिखना है। इस माध्यक की तरफ क्या लिखना है? 35। L का मान 30, L का मान 30। उसके बाद में N का मान कितना है? 21 प्लस का m। इसका क्या करना है? आधा करना है। ठीक,
माइनस का CF कितना है 5 प्लस का M बटे में कितना है 6 H 10। यहां तक ले लिया, समझ में आ गया। अपन ने सिर्फ क्या किया है मान रखे हैं, क्या करें मान रखें। अब देख लो, अभी 30 को उठा के इधर लेके आएंगे अपन, तो 35 माइनस का 30। ठीक, अभी कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही ना कोई कट रही है, अपन क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। 21 प्लस का M बटे में 2 माइनस का, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी तो ऐसे ही लिख लो। चलो एलसीएम ले लेंगे इसका, और यह 6। ठीक, क्रॉस में चल ही रहा है अपना 10। एलसीएम क्या लेंगे 2, क्या लेंगे 2। एलसीएम क्या कितना ले लेंगे 2। ठीक, इसको अभी यहीं लिख देता हूं मैं 6 एलसीएम 2 लेंगे इसका। ठीक, कितना आएगा 5, ये तो कितना बचेगा 5। 2 एलसीएम लिया, 21 प्लस का M माइनस का, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 को फिर इससे गुणा करना है ऊपर वाले से, ये कितना जाएगा 10। फिर इसको गुणा करोगे 2M, ये माइनस क्यों आया, ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दिया अपन ने। ठीक, यह कितना है 10। ठीक, और जो नीचे है आपका क्या है 6 है, 6 इधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, नीचे की चीज इधर भेज देंगे, तो ये 6 इसके साथ में चल जाएगा, 6 पंजो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। आया समझ में। दोबारा देखो, सिर्फ अपन इसको छोड़ो, इसको अपन ने सोल्व किया 1 और 2, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 2। 2 का भाग 2 में जो चीज सेम होती है वो ऊपर वाली अपन सेम लिख सकते हैं। माइनस है माइनस है, 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को 5 से गुणा किया, 2 को M से गुणा किया, माइनस है ये प्लस है माइनस कर दिया, बाकी सेम टू सेम लिख दिया। जो 6 था अपन ने वज्र गुणा करके इधर भेज दिया, सॉरी वज्र गुणा करके नहीं, तो इधर क्या करेंगे अपन पक्षांतरण करेंगे, गुणा की चीज भाग में, बाकी चीज गुणा हो गया। आया समझ में यहाँ तक। अब 6 को 5 से गुणा किया तो 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। 2 से कितना कट जाएगा 10, कितनी बार में 5 बार। ठीक, अब इस 5 का इस पूरी से गुणा करना है, ध्यान रख लेना, 5 का गुणा इस पूरे से करना है। एक एक से गुणा करेंगे, 21 का 5 से गुणा किया तो 105, 5 का M से किया तो 5 है, माइनस इस 50, फिर 10 है। सिंपल हो गया। अपन को सिर्फ M का मान निकालना है, जो बिना M का है वो इधर रख देंगे अपन। जो 50 है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर लिख दूं 30 प्लस का 50, इधर पहुंच गया ना, और ये भी पहुंच जाएगा माइनस का 105। आगे समझ में। 30 अपने पास पहले से ही था, पक्षांतरण किया अपन ने, 105 को उठा के इधर लेके आए, 50 को उठा के इधर लेके आए, बाकी इधर क्या क्या बच रहा है 5M और माइनस का 10 है। इसको सोल्व कर सकते हो, 5 में से 10 गए तो, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 5 है। ठीक, इसको भी सोल्व कर लो बेटा, 5 और 3 कितने होंगे 8, यानी 80 हो जाएगा। 80 में से यानी 105 में से 80 घटाना है, यही होएगा। कितना आएगा 25 आएगा। कितना जाएगा 25, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक, दोनों तरफ माइनस है, काट दो भाई, काटो नहीं तो इसको इसके नीचे लेके जाओ, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है ना। अब 5 का भाग
25 ही दे, नहीं तो ऐसे कर लो, मत काटो। माइनस का 25 है, इस माइनस के 5 को इसके नीचे लेके जाओ, लेके आगे, अब कटेगा 5 का भाग 25 में गया तो 5 बार, तो m का मान कितना आया 5। किसका मान निकाल रहा था, m का मान कितना गया, ये पूरा प्रोसेस है बेटा।